सपनों की उड़ान भाग 3। अध्याय एक नई सुबह, नए सपने। रात के अंतिम पहर की नीरवता धीरे धीरे भोर की पहली किरणों में विलीन हो रही थी। क्षितिज पर उगते सूर्य की लालिमा मानो आकाश पर किसी चित्रकार की तूलिका से बिखरे रंगों की तरह फैल रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां उसकी बूंदों से चमक रही थी। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, परंतु कृपांशी की आंखों में नींद कब की टूट चुकी थी। उसके भीतर जो स्वप्न पल रहे थे वे किसी अलार्म से नहीं, बल्कि उसके संकल्प से हर सुबह उसे जगा देते थे। वह खिड़की के पास खड़ी होकर दूर तक फैले आकाश को देखने लगी। बचपन में वह अक्सर अपनी माँ से पूछा करती थी, क्या सचमुच सपनों की कोई मंजिल होती है? माँ मुस्कराकर कहती थी, मंजिल नहीं होती बेटी, मंजिल तक पहुँचने का साहस होता है। आज वही शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे। कमरे में एक छोटी सी मेज, कुछ पुस्तकें, रंगों का डिब्बा, कुछ अधूरे चित्र और एक पुरानी डायरी थी। यही उसकी दुनिया थी। साधन कम थे पर आशाएं बहुत बड़ी थीं। उसने डायरी खोली। पिछले पृष्ठ पर उसने लिखा था, जिस दिन डर मुझ पर शासन करेगा उसी दिन मेरे सपने मर जाएंगे। वह मुस्कराई और नीचे नई पंक्ति लिखी, आज का दिन कल से बेहतर होगा क्योंकि मैं कल से अधिक साहसी हूँ। कॉलेज पहुँचते ही उसे सूचना मिली कि राष्ट्रीय स्तर की कला एवं साहित्य प्रतियोगिता होने वाली है। पूरे परिसर में उत्साह था। छात्र छात्राएं अपने अपने विषयों पर चर्चा कर रहे थे। किसी को अपनी कविता पर विश्वास था, किसी को अपनी चित्रकला पर, तो कोई भाषण की तैयारी में लगा था। कृपांशी कुछ देर तक सूचना पट को देखती रही। उसके भीतर उत्साह भी था और संकोच भी। इतने बड़े मंच पर वह पहले कभी नहीं पहुंची थी। उसी समय उसकी सहपाठी सानवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम भी भाग लोगी ना? कृपांशी ने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं, इतने प्रतिभाशाली लोगों के बीच मैं क्या कर पाऊंगी। सानवी मुस्कराई। यही सोचकर अगर सब पीछे हट जाएं तो जीत किसे मिलेगी? यह साधारण सा वाक्य कृपांशी के मन में गहराई तक उतर गया। उसने उसी क्षण अपना नाम प्रतियोगिता के लिए लिखवा दिया। उस शाम जब वह कमरे पर लौटी तो उसने अपने सामने सफ़ेद कैनवास रखा। कई मिनट तक वह उसे देखती रही। विचारों का समुद्र उमड़ रहा था पर तूलिका स्थिर थी। तभी उसे अपने गांव का वह पुराना पीपल का वृक्ष याद आया, जिसके नीचे बैठकर उसने पहली बार चित्र बनाया था। उसे याद आया कि कैसे संसाधनों के अभाव में उसने मिट्टी, कोयले और फूलों के रंगों से चित्र बनाना सीखा था। उसने धीरे धीरे रंग उठाए, पहली रेखा खींची, फिर दूसरी। कुछ ही देर में कैनवास पर एक पक्षी आकार लेने लगा। उसके एक पंख पर संघर्ष था, दूसरे पर आशा। नीचे दूर तक फैला नीला आकाश था और क्षितिज पर उगता सूर्य। चित्र बनाते समय उसे ऐसा लगा मानो वह अपने जीवन की कथा रंगों में लिख रही हो। रात गहराती गई पर उसकी तूलिका चलती रही। जब चित्र पूरा हुआ तो उसने उसके नीचे केवल एक पंक्ति लिखी, उड़ान आकाश नहीं देता, विश्वास देता है। उसने चित्र को देर तक निहारा। पहली बार उसे लगा उसने केवल एक चित्र नहीं बनाया, बल्कि अपने भीतर छिपे साहस को पहचान लिया है। अगले दिन वह चित्र लेकर अपने कला प्राध्यापक के पास पहुंची। प्राध्यापक ने कुछ क्षण तक चित्र को देखा, फिर उनकी आंखों में एक संतोष भरी चमक उभरी। उन्होंने कहा, रंगों की तकनीक समय के साथ और बेहतर हो जाएगी, पर भावनाओं की गहराई सिखाई नहीं जाती। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, इसे कभी खोना मत। यह सुनकर कृपांशी की आंखें नम हो गईं। वर्षों के संघर्ष के बाद किसी गुरु ने पहली बार उसकी प्रतिभा को पहचाना था। उस दिन लौटते समय उसे लगा जैसे शहर की सड़कें पहले से अधिक उजली हैं, हवा पहले से अधिक मधुर है और आकाश पहले से कहीं अधिक विशाल। लेकिन वह नहीं जानती थी कि हर उजाले की छाया भी होती है। यहीं से कृपांशी की वास्तविक उड़ान आरंभ होती है।